जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, सत्संग पूरा सुनिए, लाइक कीजिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करें और सत्संग को बहुत ही ध्यान से सुनना। आपको इस सत्संग से पता चलेगा। और गुरु जी के मैं सामने बैठी हुई गुरु जी का मंत्र जाप शुरू करती हूँ और संगत से भी कहती हूँ, जब सत्संग शुरू हो आप भी मंत्र जाप करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज का मेरा जो टॉपिक या विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो है कि आप अपने बच्चों की केयर और उन्हें कैसे ग्रो करें, शुरू से कैसे संस्कार डालें। ठीक है संगत जी, तो ध्यान से सुनिएगा। गुरु जी कहते हैं कि अपने बच्चों की केयर बहुत ध्यान से कीजिए, क्योंकि वो छोटे हैं और उनको हर कदम उनका बहुत ध्यान से देखना है अपने कि क्या कर रहा है, कैसे हो रहा है, और अपने उनकी अच्छे से केयर करनी है। और गुरु जी कहते हैं कि आप उन्हीं बच्चों को पढ़ाई के लिए ज़्यादा फोर्स नहीं करना, जितना वो पढ़ सकते हैं वो ठीक है। ज़्यादा आप बार बार कहोगे, उधर से टीचर कहेगा, तो बच्चे पे बर्डन बहुत आता है कि मैं क्या करूं। घर रहूं तो पेरेंट्स डांटते हैं, स्कूल जाऊं तो टीचर डांटते हैं, कहते हैं कि बच्चे तुमने काम नहीं किया। ये सब इससे क्या होता है, बच्चा धीरे धीरे डिप्रेशन में आ जाता है। इसलिए ठीक है, बच्चे को ये कहिए होमवर्क कर लें या क्या। हर टाइम बच्चों को डांटना अच्छा नहीं होता, क्योंकि हम उनके माँ बाप हैं। जब तक वो छोटे हैं तब तक तो ठीक है, तो जब वो थोड़े 9-10 तक हो जाते हैं तो पेरेंट्स को बच्चों का फ्रेंड बन जाना चाहिए और फिर बच्चों को कहना चाहिए कि हर बात हमसे शेयर करो, पेरेंट्स से अपने। क्योंकि कोई तीसरा बाहर का आके बताए तो वो ठीक नहीं है। इससे पहले ही आप हमें बता दो, हम आपके फ्रेंड की तरह हैं, उसमें कोई वो नहीं है। तो अगर आप बच्चों के साथ बहुत फ्रेंडली बिहेव करेंगे तो बच्चे भी देखिए कैसे अच्छे ग्रो होते हैं और आपको अच्छा रिज़ल्ट देंगे। क्योंकि जब हम किसी बच्चे को उसकी तारीफ़ करके ऊपर उठाते हैं तो उस बच्चे में ना बहुत कॉन्फिडेंस आता है। संगत जी, जैसे एक वीक बच्चा है, उसको हम कहेंगे बार बार तू पढ़ता नहीं है, कुछ नहीं बनेगा, तू ऐसा ही है, तो आपके वो जैसी वर्डिंग सुनेगा उसके माइंड में वही बात आएगी। अगर आप उससे कहेंगे, वीक भी आपका बच्चा, नहीं बेटा तू पढ़ सकता है, उसको एनकरेज करे, तो ठीक है। क्योंकि गुरुजी की आप संगत हो, इसलिए गुरुजी कहते हैं जो जैसा कर रहा है वो करने दो, बाकी मेरा काम है। मैं आपको टाइम टू टाइम मैसेज दे के कहूँगा कि क्या करूँ अपने बच्चों के साथ। मेरे मंदिर आओ, मेरे से टेलीपैथी से बात करो। तो आप गुरुजी से पूछिए टेलीपैथी में बात करते टाइम कि गुरुजी हम अपने बच्चे को किस साइड भेजें बड़े होके, +2 के बाद या +1 में क्या दें। तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं किसी सत्संग में आपको रिप्लाई मिलेगा इस बात का गुरुजी की तरफ से। तो आप तभी तो हम कहते हैं सत्संग सुनिए, ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए, पूरी ब्लेसिंग्स लीजिए। क्योंकि जो सत्संग होता है वो आपने बहुत ध्यान से सुनना होता है, उसकी एक एक बात बड़ी महत्वपूर्ण होती है। बाकी तो हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि गुरु जी का सत्संग है, ये नहीं है कि किसी अरे गहरे का है। और लोग क्या करते हैं, आगे करते हैं, कई लोग क्या कई बार लोगों की बुद्धि खराब हो जाती है, वो अच्छी चीज़ को अभी अनसब्सक्राइब या कुछ भी कर दें। तो आप लोग बहुत ध्यान से सत्संग सुनिए। आप गुरु जी की संगत है, गलत सोचना तो आपके दिमाग में आना ही नहीं चाहिए। ठीक है संगत जी, बहुत ध्यान से सुनो, गलत चीज़ आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए। आप गुरु जी की संगत बन गए हो, इसलिए आप अच्छा करो,
जब आप दूसरों का भला करते हैं ना संगत जी, गुरु जी कहते हैं वही मेरी असली ब्लेसिंग्स हैं। अपनी और अपनी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए हर कोई करता हो, नो डाउट, क्योंकि उसका वो परिवार है। पर वही इंसान जब दूसरों की हेल्प करता है, किसी न किसी ढंग से भूखे को खाना, किसी मतलब किसी को कपड़े की जरूरत हो, छोटा सा मकान बना देना। अगर करोड़पति इंसान किसी के छोटा सा मदद कर दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर करोड़पति है तो अब आम इंसान है तो बेचारा क्या करेगा। तो इसलिए और दिखावा ना करे उस बात का, जो काम करे दिखावा ना करें, दिल से करें। देखिए गुरुजी आपके कैसे सुनते हैं। और अभी से ही बच्चों में संस्कार डालिए कि ये पूजा में अपने साथ बिठाइए, गुरु मंत्र बुलवाइए और ये अच्छी शिक्षा दीजिए कि किसी का बुरा नहीं करना। और अगर आप लोग बहुत रिच हैं तो अपने बच्चों को समझाइए कि बाप की कमाई पे उछलना नहीं है, बाप की कमाई पे ज़्यादा मतलब वो नहीं दिखाना। पेरेंट्स को समझाना चाहिए कि देखो मैं भी बहुत मेहनत करके इस जगह पहुंचा हूँ। और बच्चे को भी कहें कि माँ बाप के पैसे से कोई मतलब नहीं, जब तुम कमाओगे तब तुम अपने उस पर करो। पर हाँ, चाहे तुम करोड़पति भी बन जाओ, पर अहंकार वर्ड अपनी लाइफ में मत लाना। समझ गए संगत जी? अहंकार शब्द से बस सारा डामाडोल हो जाता है। जब मैं मेरी, गुरुजी ये बात बिल्कुल पसंद नहीं करते। अरे हम गुरुजी की संगत है तो मैं अपने में अहंकार कैसे लाऊं? कौन सा आपने करोड़पति बन के गुरुजी या भगवान से ले लिया कि मैं तो इस ज़िंदगी में आया हूँ तो हमेशा ही रहूँगा? कोई नहीं रहेगा। आपकी गाड़ी बंगले सब यहीं खड़े रह जाएं। अच्छे संस्कार होंगे तो आपकी लाइफ में काम आएंगे, पूजा पाठ आपके साथ जाएगा। बच्चों को भी वही संस्कार दीजिए। बाकी तो आप सारे बहुत समझदार हैं, इसलिए अपना फ्रेंड मानिए बच्चों को। माँ को अपनी बेटी के साथ ऐसा बिहेव करना चाहिए कि बेटी जो भी अच्छा बुरा हो तुम मुझसे कहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और कोई तुम्हें गलत कहेगा तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, अगर तुम मुझे हर बात शेयर करोगी। ये एक माँ का फ़र्ज़ है। अब आपका फ़र्ज़ है बेटी को फ्रेंड की तरह रखें और ज़्यादा डांटे नहीं, क्योंकि बड़े बच्चे अगर आप ज़्यादा बोलेंगे तो आजकल पता संगत जी बच्चे बहुत ही कुछ ना कुछ ऐसा कर जाते हैं, फिर आप सोच भी नहीं सकते। तो गुरुजी का यही संदेश है, बच्चों से फ्रेंडली रहें, ज़्यादा हर किसी भी काम को फोर्स ना करें। जो उन्हें अच्छा लगता है करने दीजिए। जब उन्हें समझ आएगी तो वो आपकी मानेंगे। इसलिए बी फ्रेंडली, अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली बनिए। ठीक है संगत जी?